लोगों की सुविधा के लिए क्या कह रहा है? अरे तब मिलेगा ना, अभी तभी कहा के लिए बीच में आ रहा है। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। कल 15 अगस्त था। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाषण दे रहे थे। बिहार के विकास के बारे में बता रहे थे। आप तो जानते ही हैं, आपको मालूम है, आप खुदे जानते हैं, सब कुछ आपको पता है। बोले जा रहे थे, बोलते 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 तभी अचानक भीड़ से एक लड़का उठ के एक तख्ती दिखाता है। तख्ती दिखाने तक बात समझ में आती है। उसके बाद से वो उठ के तख्ती दिखाते हुए नीतीश कुमार की तरफ दौड़ने लगता है। दौड़ते हुए मंच पे चढ़ने लगता है। जब मंच पे चढ़ने लगता है तब जाके एक्टिव होती है पुलिस और फोर्स और सारी प्रशासन, फिर उसको पकड़ लिया जाता है। वीडियो आपने देखा। पकड़ लेती है, उसको किनारे ले जाती है। उस समय तक मीडिया को पता नहीं था कि आखिर कारण क्या है। चूँकि मीडिया में बहुत कुछ चल चुका था, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं बताने आया हूं कि उसका कारण क्या था। बिहार का वह बच्चा, उसके पिताजी बिहार पुलिस में नौकरी कर रहे थे। नौकरी के पीरियड में वो अंतिम यात्रा को चले जाते हैं, स्वर्गवास हो जाता है उनका। उसके तब तक यह बच्चा नाबालिग रहता है। अब उसकी उम्र हो गई है। वही वह मांग कर रहा था कि अब मैं बालिग हो गया हूँ, अनुकंपा के आधार पर मुझको नौकरी दी जाए। वह पूरे बिहार में वो चप्पल घिस गए हैं उसके चलते चलते। ऑफिसों में, सारे कार्यालय में बहुत दौड़ा है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है। उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। वह 3-4 बार मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार लगता है उसमें भी जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं। उसको आश्वासन नहीं दिया जाता है। अगर वो कार्यालय में भी जाता है तो उसको मार के भगा दिया जाता है। चारों तरफ से थक हार के थकते वो 15 अगस्त को भीड़ में बैठा रहता है गांधी मैदान में। जब नहीं पेशेंस, सारी बातें होती रहती हैं डेवलपमेंट की, उसी में वो उठ के खड़ा हो जाता है ताकि हमारी बात जनता तक जाए और सच्चाई, बिहार सरकार की सच्चाई पता चले कि अच्छाई क्या है। वह मांग करता है, दिखाता है तख्ती। तो नीतीश कुमार कहते हैं अरे जब समय आएगा तो मिलिए न जाएगा। फिर वह चढ़ने लगता है। यह सुरक्षा, हालांकि मीडिया के लोग सुरक्षा की चूक बता रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो उनकी बात करना चाहिए, लेकिन उस बच्चे के दर्द की बात कौन करेगा? सारा मीडिया खंगाला हूँ कि आखिर इस मुद्दे को कौन उठा रहा है। इसलिए कि जनता भगवान होती है, जनता ही सर्वोपरि होती है। लेकिन जनता की बात कितनी सुनी जा रही है बिहार सरकार में, यह भी जानना चाहिए। वह बच्चा उनके तरफ जाता है। एक घटना और घटित थी पिछले 3-4 महीने पहले या 6 महीने पहले, करेक्ट डेट याद नहीं है। उस समय नवादा में गए थे नीतीश कुमार, तो उनको एक थप्पड़ पड़ा था। कुछ दिन पहले यह अपने आवास से निकल के बाहर टहल रहे थे, तो ये मोटरसाइकिल गैंग भी जिसमें कूद के ये बाहर गए थे, मैंने उस पर वीडियो बनाया था। यह इतनी सारी घटनाएं, आखिर रिएक्शन क्या है? रिएक्शन असली कारण यह है कि जो भ्रष्टाचार है, जिस भ्रष्टाचार पे नरेंद्र भाई मोदी बार बार जो बात कह रहे हैं, अधिकारियों का इतना मनोबल बढ़ गया है, जिसके वजह से जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पे जो आम लोग हैं, ज़मीन पे जो व्यक्ति हैं, जो समस्याओं से ग्रसित हैं, वो उनको कहीं चारों तरफ कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब चारों तरफ से थक जा रहे हैं तो कोई न कोई इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी तरह के कदम उठाने के लिए वो लड़का मजबूर होता है। हालांकि पुलिस ले जा रही है, पूछताछ करेगी, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन उसके समस्या का क्या मतलब है? उसको नौकरी क्यों चाहिए? नियम है, कानून है। पैसे शायद नहीं होंगे, नहीं तो हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता। खैर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बड़े लोगों के लिए है। वहाँ जाने के लिए भी लाखों रुपए चाहिए। निचले स्तर पे अगर वो जाता भी है तो लोअर कोर्ट की बात सरकार मानती नहीं।
उसमें मुकदमे इतने लंबे खींच जाते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यह भी बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होकर मर जाएगा, तब तक मुकदमा चलता रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। कहते तो हैं हम लोकतंत्र में हैं, अभी 15 अगस्त बीता है, हम आज़ाद हैं, लेकिन कितनी आज़ादी मिली है, कितनी जनता की बातें इस लोकतंत्र में सुनी जाती हैं, यह आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। इसी के साथ 2-3 विषय और था जिसको मैं जल्दी में रख देना चाहता हूँ। आज बिहार के बांका जिले में ही एक ऐसे थाना मिला है, भारत में इस तरह की घटना नहीं मिली है, फर्जी थाना ही है। थाना में पूरा सिपाही फर्जी हैं, उसमें महिला सिपाही फर्जी हैं। महिला सिपाहियों के पास देसी कट्टा लगा के वो बांका जिले की सुरक्षा देख रही हैं। उसमें 3-4 दरोगा जी लोग हैं, उसमें डीएसपी है, उसमें एसपी है। अब अंदाज़ा लगाइए, इतने बड़े बड़े अधिकारी फर्जी थाने में फर्जी थाना चला रहे हैं, वो भी बिहार के बॉर्डर में, और इतने दिन से चल रहा है, अब तक पुलिस को पता नहीं चला। अचानक एक महिला सैल्यूट मारती है, जय हिंद करती है, तब सिपाही को जब उसका हथियार देखता है, कट्टा, दरोगा जी देखते हैं तो कहते हैं कट्टा लेके कौन सा थाना चलता है। फिर शक गहराता है, फिर वो पकड़े जाते हैं। फिर एक रैकेट का पता चलता है कि कुछ लोग फर्जी तरीके से थाना ही खोल लिए थे और थाना चल भी रहा था और बिहार की पुलिस को पता ही नहीं चल रहा था। अब समझिए बिहार कितना प्रगति पर है, और नीतीश कुमार जी को भविष्य का प्रधानमंत्री बनना है और देश चलाना है। यही मॉडल लेके जाना है पूरे देश में, ताकि यह मॉडल चले तो शायद देश 2047 तक विश्वगुरु बन जाए और सोने की चिड़िया बन जाए। इसके पूर्व 2 दिन पहले एक पूरे थाने के इंस्पेक्टर माने दरोगा जी को ही, जो बड़ा बाबू होता है, बड़ा बाबू को ही ठोक दिया गया। तो रोज़ कुछ न कुछ चल रहा है नया बिहार में। मॉडल देखिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, कितना बहार है कि लोग जानबूझ के कूद जा रहे हैं, मुकदमा लिखा जाए। मेरी बात कहने के लिए वह इस स्तर पे उतर जा रहे हैं। बिहार का कितना सुशासन बाबू चलाए हैं, और सुशासन बाबू 15 अगस्त को, अब यह सुशासन की बात हो रही है। इसके पहले लालू यादव थे, लालू यादव को बिठा के, उनके परिवार को बिठा के सुशासन बाबू खुद कह रहे थे कि मेरे सरकार से पहले बिहार कैसा था आप तो जानबे न करते हैं। कुछ महिलाओं के लिए हुआ था, दिनों में अपराध होता था, समझिए, और दोनों लोग सरकार चला रहे हैं। अगर उस समय ऐसा था तो नीतीश बाबू आप हैं किसके साथ? आप अगला चुनाव किसके साथ लड़ने जाएंगे? आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। इसी को थूक का चाटना भी कहते हैं। खैर, बेशर्मी तो है नहीं, राजनीति है, और कुछ लोग हैं वोट देंगे भी। तो ये लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है। चलिए, तय आपको करना है। मेरे वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आइए, आपके राय को हम शामिल करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आगे जो विषय होगा उस पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।